सीओ मैडम, टू ऐसी सर, हमारे दोनों ब्लॉक के पीओ, पीआरसीसी, सीआरसीसी, हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल इंचार्जेस, हेडमास्टर इंचार्ज ऑफ वेरियस स्कूल्स। तो अभी जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि आपका कुछ कमियां, ऐसा कमी तो मुझे बहुत नहीं लगा, क्योंकि ये इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसा हमारे पीओ साहब ने कहा, बहुत ही एक मेहनत वाला एक होता है। आज से 2 साल पहले शायद हम लोगों ने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये एक जिम्मा लेके इस तरह का इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें हम सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो आपकी तरफ से ये ट्रेवलर क्लासरूम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये एक तरह से फर्स्ट टाइम था, और आपने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके इस इवेंट को बहुत ही अच्छी तरह से इसको निभाया है। क्योंकि ये जैसा हमारे पीओ सर ने भी कहा, इस तरह का एक साथ बच्चों को इस तरह का एक मंच में लाना बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल एक जॉब होता है। तो जहाँ तक इस इवेंट का एक कुछ कमियां भी रहा है, जैसे हमारे जो बहुत दूर दूर से जो बच्चे इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट किए हैं, तो उन लोगों का जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ से इवेंट का जो एक वेन्यू है, वो थोड़ा सा बच्चों को दूर का सामना करना पड़ा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मैं भी एक स्कूल का इंचार्ज हूँ, तो जैसे आपका शाम को 6-7 जैसे देर हो जाता है, तो उस समय आपका पेरेंट्स की तरफ से बार बार फ़ोन करके पूछना। तो जैसे मेरा पास अभी यहाँ पर 100 बच्चा यहाँ पर लेके आता है, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो उन लोगों को एक टाइम के घर नहीं पहुँचने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ। तो आगे से आप लोग, क्योंकि ये एक आप लोगों की तरफ से कोशिश रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर भी ये आप लोग कराएंगे, तो समय को थोड़ा सा आप लोग एक ध्यान रखना चाहिए। जैसा हमारे सर ने भी कहा, कल जैसे आपका लास्ट जो एक कंपटीशन चल रहा था, उसमें यहाँ पर ऑडियंस नहीं थे, ऐसा भी सुनने को आया। तो इस तरह का शायद ये घर वालों का जो एक प्रेशर है, और यहाँ से हमारा मुक्तो और हाउ वे लोग यहाँ से आना जाना किया है, तो उन लोगों का अभी टाइम भी वहाँ भी पहुँचना है, यहाँ से थोड़ा दूर भी है। तो इसलिए समय को थोड़ा सा आप लोग का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और बाकी मैं टीचर्स से भी कहना चाहूँगा, तो ये जो भी एक इवेंट करता है, तो उसमें आप अपने पूरे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ यहाँ पर जमने ही ठहरने के लिए आप लोग पहले से एक मन बना के आने से ये इस तरह का इवेंट को और हम लोग अच्छी तरह से, शायद हमारे स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से या कोई भी करता है, और अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। क्योंकि आपका घर यहाँ से शाम को घर में जाना, और बीच में ठंड भी बहुत है, तो ऐसे में आपका बच्चों को कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इससे आगे से हमारे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को यहीं पर जल्दी ही बिठा के इस तरह का इवेंट को खुली आपको एंजॉय करने देना चाहिए। और हम अपने स्टूडेंट यूनियन के जो बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से आप ऐसा करते हैं, तो जैसे हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल जंग में और हमारा लीडरपुर स्कूल में जो बच्चों का एक आप लोगों ने एकोमोडेट किया है, तो उसमें थोड़ा सा आपके तरफ से ये स्कॉट करके बच्चों को टाइमली वहाँ जो बैठे हैं उन लोगों का आप लोगों की तरफ से पहुँचाने से ठीक रहेगा। क्योंकि ये टीचर इंचार्ज भी भागदौड़ ज़्यादा करने की वजह से कोई बच्चा इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है। ये एक था। और जहाँ तक खाने पीने का वो सवाल है, पिछली बार हम लोगों ने जब किया था, तो खाने पीने में हम लोगों को भी बहुत ये तकलीफें हुई थी। तो आपकी तरफ से फर्स्ट डे में शायद थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे से आप लोगों ने का प्रॉब्लम होने
उसके लिए खाना भी इस बार लास्ट टाइम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं मतलब पूरा आपका वहाँ जितना भी आपका ये खाना लंच वगैरह हुआ था वहाँ पर साथ में रहा, और मतलब मैंने भी बहुत मज़ा लिया आपका लंच का। तो बहुत ही धन्यवाद आप जो स्टूडेंट यूनियन को कि इस तरह का मतलब इतने सारे तकरीबन आपका 500-600 के करीब लोगों को एक साथ आप लोगों ने खाना मतलब प्रबंध करना, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी बच्चा खाने पीने की वजह से शायद बीमार नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा कि ये भी आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट यूनियन को। और जहाँ तक रिफ्रेशमेंट का सवाल है वो भी हमने सोचा मतलब अभी ये शायद एक साल से दूसरा साल और बेहतर होना इसको कहा जाता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट में कुछ चूक हुआ था, कोई कंप्लेंट भी हम लोगों को मिला कि आपका ड्रिंक्स आपका पानी वगैरह है कुछ भी थोड़ा कुछ शॉर्टेज ऐसा हम लोगों को थोड़ा लगा, हम लोग इसको चेंजेस लाना चाहिए। तो आप लोगों ने इस बार ये ड्रिंक आपका ये जो भी है रिफ्रेशमेंट है आपका हर ग्राउंड का कोना में आप लोगों ने मतलब वॉलंटियर्स के मदद से ये ड्रिंक्स को एकदम अवेलेबल रखा। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आगे भी आप लोग इस तरह से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से इस तरह का जो बड़ा इवेंट को आप लोग आयोजन करते रहे, इसके लिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगा। और मैं सभी टीचर्स और सभी बच्चों को जो आज यहाँ से जो भी आपका जो ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह का इवेंट जैसा हमारा बीओ साहब ने कहा बहुत आपका लेसन हम लोग यहाँ पर सीख के जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग जब ये किया था वो भी एक हमारा जो तवांग में स्कूल मीट हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ रियलाइज़ किया कि मतलब हमको भी इस तरह से करना चाहिए। तो ये फ़ायदा ज़रूर है। तवांग में जैसे किया हमारे बच्चे मतलब वहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने अपने बच्चों को वहाँ पर देखा, तो हमको लगा कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब स्कूल ये इंटर स्कूल मीट यहाँ जंग में कराया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। और इस बार जो तवांग में हम लोगों ने किया, तो तवांग में भी हम लोग मतलब पिछले बार से बहुत अच्छा इम्प्रूव करके हम लोग वहाँ से लौटे हैं। तो इस बार आप लोगों ने किया है, तो इस तरह का एक सोच बच्चों के दिमाग में भी जरूर रहेगा कि हमको भी इस तरह का कुछ करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो एक बच्चों में भी ये आगे के मतलब कुछ खेल हो या लिटरेरी में हो या कुछ कल्चर में हो, एक इंटरेस्ट बच्चों में जरूर ये इस तरह का करने से आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे भी आप लोग इस तरह से मतलब इवेंट को ऑर्गेनाइज करते रहिए। हम पूरे टीचर्स या बच्चे हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने वक्त को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने जो हमें फीडबैक या सुझाव दिया उसको हम ज़रूर दिल पे रखेंगे और आने वाले सालों में इससे दोगुना